हेलो। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? आई होप आप लोग मस्त होगे और पूरी शिद्दत के साथ जेई 2024 को फोड़ने के लिए मेहनत कर रहे होगे। तो अब हम लोग का जो जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं वो कंटिन्यू रहता है। और ये क्वेश्चन है जेई मेन 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलिजन मतलब सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन पे। ओके, क्वेश्चन क्या है मैं अभी रीड कर रहा हूँ। बेसिकली आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत गंदी सी लिखावट, बट डोंट वरी, मैं इसे अभी एक बार पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूँ। तो एज पर द गिवन फिगर, सर फिगर क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैंने फिगर नहीं बनाया, बट मैं इसे मिटा करके अभी फिगर बना दूंगा। अ स्मॉल बॉल पी स्लाइड डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल एंड हिट्स द अदर बॉल क्यू। मैं कहाँ ड्रॉ करूँ? यहाँ पे छोटा सा स्पेस में बता रहा हूँ। एक क्या है, सर्कल का क्वाड्रेंट है, सपोज इस टाइप का होगा। ओके, सर्कल का क्वाड्रेंट। एक बॉल पी जो है, एक बॉल पी, प्लीज कॉपरेट। ये क्या है? एक बॉल पी है, इसे क्या किया जा रहा है? ड्रॉप किया जा रहा है, जो कि रेस्ट पे रहता है। ओके, हिट्स द अदर बॉल क्यू, एक दूसरा बॉल क्यू है, ये फिगर में गिवन है। मैं फिगर अभी बड़ा में ड्रॉ करूंगा। हिट्स द अदर बॉल क्यू ऑफ इक्वल मास, दोनों का मास क्या इक्वल है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। दोनों क्या रहता है इनिशियली? इनिशियली क्या रहता है? ये भी रेस्ट पे रहता है, ये भी रेस्ट पे रहता है, दोनों बॉल। इसे छोड़ दिया जाता है और क्या बोलता है, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है, एंड एज्यूम द कॉलिजन बी इलास्टिक। और जो ये छोड़ने के बाद, इस बॉल को छोड़ने के बाद जो कॉलिजन होगा वो क्या है? इलास्टिक कॉलिजन है। तो वेलोसिटी ऑफ क्यू, इस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कॉलिजन, हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार अभी फिगर बना के फिर से क्वेश्चन को समझा दूंगा। ओके, मैं क्वेश्चन मिटाने जा रहा हूं, आप लोग चाहे तो एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, देन मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। कॉलिजन कौन सा कॉलिजन है? इलास्टिक कॉलिजन। ओके, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है? सर्कल का क्वाड्रेंट है, ये इस टाइप का। यहाँ पे एक बॉल, ये बॉल है। ओके, इस बॉल पी नाम दे दिए। यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल क्यू है। ओके, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट है। सपोज दिस इज सेंटर एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन था, एक्चुअली फिगर में गिवन था। ये क्या है? 20 सेंटीमीटर। ओके, ये रेडियस है, सर्कल का रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये 1/4 पार्ट है सर्कल का। यहाँ पे एक बॉल क्यू है, ये बॉल पी जो है, जब क्यू, इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? बॉल आकर के इसको टच करेगा, इसको आकर के टक्कर करेगा। तो ये टक्कर के बाद पूछ रहा है इसका वेलोसिटी, ये v गिवन था तो ये v फाइंड करना है आफ्टर कॉलिजन। ये बॉल को जब यहाँ से पीस बॉल को ड्रॉप किया गया तो फिर ये क्या किया गया? ये ऑब्वियसली बात है कि क्यू को आकर के टक्कर करेगा, और टक्कर के बाद पूछ रहा है इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोगों को फाइंड करना। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आई होप अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग अब अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूँगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ये दो हो गया। एक तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये बॉल जब यहाँ पे आएगा तो
किस वेलोसिटी से आकर के टक्कर करेगा, यानी कॉलिजन के जस्ट पहले उसका वेलोसिटी उस बॉल का क्या है वो फाइंड करना होगा। तो वो होगा क्या, √2gh। क्या होगा, √2gh, बिकॉज इट इज ड्रॉप्ड, इट हैज़ नो एनी वेलोसिटी। ये इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे है। तो ये इसका जब यहाँ पे आएगा, जब ये बॉल यहाँ पे आ जाएगा तो इस बॉल का वेलोसिटी यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, √2gh। अगर किसी को डाउट है तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा करके इसे निकाल सकते हैं। मैं एक बार निकाल के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, √2gh। ओके, कैसे होगा, तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। कैसे, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा, यहाँ पे इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाइट कितना है, रेडियस ये 20 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh, यानी मास दोनों बॉल का सेम था, mg, और h का वैल्यू कितना है, mgh, h में अभी h ही लिख रहा हूँ, 20 नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, वेलोसिटी हम लोग नहीं जानते तो v1 सपोज कर लेते हैं, v1²। ओके, अगर मैं यहाँ से v1 निकालना चाहूँ तो क्या होगा, m से m मर जाएगा, 2gh इक्वल टू v1² इक्वल टू 2gh, v1² इक्वल टू 2gh। तो v1 इक्वल टू क्या हो गया, √2gh, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, √2gh, तो ये कितना होगा, √2 इंटू जी का वैल्यू 10 और h कितना है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये बॉल जब इस बॉल को जस्ट टक्कर करेगा तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर देते हैं, मतलब फाइंड कर लिए। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं अभी, जस्ट अ सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हम लोग का क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, इनिशियली ये टक्कर के पहले का मैं लिख रहा हूँ, इनिशियली रेस्ट पे है। ओके, ये इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, और इसका मास m है और इसका भी मास m है, दोनों का मास क्या है, इक्वल है। इसके बाद कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन ये इसका वेलोसिटी सपोज कर लिए v2, तो v2 इक्वल टू वॉट, यहाँ पे v है, ये v गिवन है, ये वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। इस बॉल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या मान लिए, v, और चूंकि ये बॉल यहाँ पे आकर के टक्कर किया और इलास्टिक कॉलिजन है, कौन सा कॉलिजन गिवन था, इलास्टिक कॉलिजन। जब ये बॉल यहाँ से आके टक्कर किया तो ये बॉल तो आगे जाएगा और ये पीछे होगा, ये क्या होगा, पीछे होगा। अभी वो मैथमेटिकली आ जाएगा आंसर। तो इस बॉल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सपोज कर लिए v2। ओके, क्या सपोज कर लिए v2, और इस डायरेक्शन में ये मैं कॉलिजन के बाद लिख रहा हूँ, ये कॉलिजन के जस्ट पहले, ये कॉलिजन के जस्ट बाद, टक्कर के जस्ट पहले, टक्कर के जस्ट बाद। टक्कर के जस्ट पहले क्या था, इसका वेलोसिटी क्या था, ये मैंने यहाँ पे निकाला 2 मीटर, √2gh से 2 मीटर पर सेकेंड, और मैंने कैसे आया वो भी निकाल दिया, एनर्जी कंजर्वेशन से। और इनिशियली ये क्या था, रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे, ऑब्वियसली ये इनिशियली रेस्ट था, बट टक्कर के जस्ट पहले ये रेस्ट पे था और इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ था। मैं यहाँ से ये रेस्ट पे नहीं लेना है, क्योंकि टक्कर के जस्ट पहले और टक्कर के जस्ट बाद को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो ये v2 हो गया और ये v हो गया।
अब हम लोग क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन वाई, बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम क्या होगा, 0 होगा, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो एफ एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इस टक्कर के पहले का मोमेंटम क्या होगा, m इंटू 2, और ये तो 0 था ऑब्वियसली, ये क्या था 0। टक्कर के बाद का मोमेंटम क्या होगा, इसका अगर लिखना चाहें तो m, मास तो दोनों का m ही है, मास चेंज नहीं होगा, ये m और वेलोसिटी v2, तो माइनस v2, बिकॉज इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, प्लस m v, और मोमेंटम एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोगों ने लगाया। तो 2m, यहाँ से m मर गया, तो 2 क्या आया, इक्वेशन आया v माइनस v2 इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन आ गया। ओके, ये क्या आया, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग लाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। ये एक इक्वेशन लेके आए। दूसरा, यही कॉलिजन में यही 2 इक्वेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो एक इक्वेशन तो हम लोगों ने ला लिया मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरा इक्वेशन मैं लाऊंगा किससे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, E। ओके, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं अभी। E इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्केप, सॉरी अप्रोच, स्केप ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, मैंने एक वीडियो जस्ट बना करके इसके पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसा कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, बहुत आसान है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब कि किस स्पीड से, नॉट वेलोसिटी, किस स्पीड से दोनों दूर जा रहे हैं। कि अगर सपोज ये बॉल है, ये बॉल है, इधर ये 10 मीटर गया, इधर ये 10 मीटर गया, तो दोनों का सेपरेशन कितना हुआ, टोटल 20 मीटर। सेपरेशन कितना हुआ, 20 मीटर। वही वेलोसिटी में कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी दूर जाने का स्पीड। तो ये इसका स्पीड क्या है v2 और इसका स्पीड क्या है v1, दोनों v1 प्लस v2 स्पीड से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो v1 प्लस v2 हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, पास आने का स्पीड, नॉट वेलोसिटी, पास आने का स्पीड। तो ये तो पास, इसके पास जा रहा है, इसके पास कोई वेलोसिटी है नहीं, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2। ओके, आई होप समझ में आया होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इलास्टिक कॉलिजन में ई का वैल्यू क्या होता है 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक में 0, और इन इलास्टिक में 0 to 1 वेरी करता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, क्या है v1 प्लस v2 इक्वल टू 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉरी इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, ये v1 प्लस v2, जस्ट अ सेकेंड, ये v1 प्लस v1 v2 नहीं है, ये v है, मैंने यहाँ पे v1 लिख दिया, ये क्या है v है। तो v प्लस, क्योंकि नहीं तो फिर 3 वेरिएबल हो जाएंगे, v1 कहाँ से आ गया, तो ये v है, v प्लस v2 इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, v माइनस v2 इक्वल टू 2, v प्लस v2 इक्वल टू 2। ओके, दोनों मर गया, 2v इक्वल टू 4, तो v इक्वल टू 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ये क्या है, जब बॉल को ड्रॉप किया गया आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे बस हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना था, कि जैसे ड्रॉप टक्कर के जस्ट पहले, कॉलिजन के जस्ट पहले यहाँ पे एक था कि वेलोसिटी क्या होगा वो फाइंड करना था। वो क्या हुआ, √2gh। अगर सपोज कि उसे कुछ वेलोसिटी से ड्रॉप मतलब फेंका जाता इनिशियली, तो यहाँ पे रेस्ट से जो सर्कल का अपर पार्ट से जो छोड़ा गया था वो
रेस्ट से। अगर कुछ वेलोसिटी देता तो हम लोग वेलोसिटी से भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं था। बेसिकली हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना था कॉलिजन के जस्ट पहले। इसके बाद हम लोगों ने दो इक्वेशन, कोई भी कॉलिजन का सवाल हो, मैक्सिमम सवाल में मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट PYQs के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जेई को ज़रूर फोड़िए, 2024 जेई को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट PYQs के साथ। बाय।